जय श्री कृष्णा दोस्तों, बी एस राम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम पीपल के कुछ अचूक उपाय आपको बताने वाले हैं, क्योंकि पीपल के उपाय करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों संतान प्राप्ति में कैसी भी रुकावट आ रही हो, चाहे ग्रह का दोष आ रहा हो या पितर दोष आ रहा हो या कैसा भी किया कराया होता है, वो अवश्य ही दूर हो जाता है और संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों जिन भी बहनों के देखिए 10-12 साल हो गए, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, डॉक्टरी रिपोर्ट भी उनकी नॉर्मल है, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, और जिन बहनों के देखिए बार बार गर्भपात होता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो उनको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों आज हम आपको कुछ अचूक उपाय बताने वाले हैं, जिनको करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जब भी संतान प्राप्ति के उपाय करते हैं तो वह पूरी श्रद्धा, लग्न, अटूट निष्ठा और विश्वास से करने चाहिए। अगर तनिक भी आपके मन में शंका आ जाता है तो वो उपाय आपको उतना सफल नहीं हो पाता। दोस्तों जब भी आप उपाय करते हैं तो ये सोचकर करिए कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये उपाय पूरे करने हैं और इसको करने से मुझे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। जब दोस्तों अपने मन में ऐसी श्रद्धा, विश्वास, अटूट निष्ठा रखते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है, ईश्वर भी आपका संग देता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको देखिए मैं कुछ उपाय बताने वाली हूँ, आप कोई सा भी उपाय करिए पर पूरी श्रद्धा विश्वास से करिए। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें और बगल में बेल आइकन को दबा दें, उस पर ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहला उपाय देखिए शनिवार के दिन करना है। दोस्तों पीपल के उपाय करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि पीपल में त्रिदेवों का वास माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है और माता लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। और इस दिन देखिए शनिवार के दिन उपाय करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है, श्री हरि भगवान की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार के दिन देखिए पीपल में पितरों का भी वास माना जाता है और ये उपाय आपको शनिवार के दिन ही करना है। पितर हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका असर गहरा होता है। इसीलिए पितरों को याद करते हुए आपको शनिवार के दिन एक लोटे में शुद्ध जल भरकर, कच्चा दूध और थोड़ा सा मीठा डालकर अपने पितरों को याद करते हुए पीपल में जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और वहां पर संतान प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से पितर वंश वृद्धि के लिए आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों आप शनिवार के दिन अवश्य ही पीपल पर जल चढ़ाया करें। दूसरा उपाय दोस्तों मंगलवार के दिन शुरू करना है। इसमें आपको देखिए 21 पान के पत्ते या फिर पीपल के पत्ते लेने हैं, उनको धोकर स्वच्छ करके सिंदूर से आपको राम नाम लिखना है और एक लाल कपड़े में इन 21 जो पत्ते लिए हैं उनको बांधकर आप किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाएं, वहां पर चढ़ा दें या फिर बहते हुए पानी में विसर्जित कर सकते हैं या फिर पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा सकते हैं। दोस्तों ऐसा आपको 21 दिन तक 21 पत्ते ही लेने हैं। देखना निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी, क्योंकि मंगलवार के उपाय करने से आपके जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो भी दूर होते हैं। तीसरा उपाय ये है दोस्तों, ये भी आपको देखिए 21 दिन तक लगातार करना है। इसमें आपको देखिए बरगद के पत्ते लेने हैं और ये आपको शुक्ल पक्ष से शुरू करना है। उन पत्तों को धोकर आपको 21 पत्ते ही लेने हैं, उनको धोकर उस पर आपको कुमकुम यानी सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है और साथ ही आपको एक सुपारी और थोड़े से चावल रखने हैं और ब्रह्म मुहूर्त में आपको किसी भी मंदिर में भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के आगे उनको चढ़ाना है और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करनी है, या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों ऐसा करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। आपको लगातार 21 दिन तक 21 पत्ते ही लेने हैं। चौथा उपाय ये है दोस्तों कि ये भी आपको देखिए शनिवार से ही शुरू करना है। 40 दिन तक जिस भी स्त्री के देखिए संतान नहीं हो रही है या कई वर्ष हो गए या फिर उनका मिसकैरेज होता है तो वो अवश्य ही करें इस उपाय को। दोस्तों 40 दिन तक आपको ये करना है। आपको देखिए रविवार का दिन छोड़ देना है और शनिवार से शुरू करना है। आपको नित्य प्रति पीपल पर जल चढ़ाना है।
पीपल पर 7 परिक्रमा करनी है और 7 बार आपको मोली लपेटनी है, यानी कलावा लपेटना है ओम नमो भगवते कहते हुए। और वहाँ पर आपको एक दीपक जलाना है, सरसों के तेल का दीपक जलाकर, और पीपल से आपको प्रार्थना करनी है संतान प्राप्ति के लिए। तो निश्चित ही आपको देखिए संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये 40 दिन तक करना है, लेकिन देखिए जब मासिक धर्म होते हैं तो आप उन दिनों को छोड़ दें और रविवार का दिन भी छोड़ दें। आपको केवल देखिए शनिवार के दिन ही पीपल को स्पर्श करना है, अन्य दिनों में आपको पीपल को स्पर्श नहीं करना है, केवल उपाय करना है, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही देखिए दोस्तों शनिवार के दिन आपको लाल या भूरे रंग का जो कुत्ता होता है, अगर आप पाल सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी लाल या भूरे रंग के कुत्ते को कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य ही दें, चाहे तो बिस्किट दे दें, रस दे दें। इससे दोस्तों जितने भी ग्रह दोष होते हैं, सूर्य व मंगल की स्थिति कुंडली में अगर मजबूत करनी है तो आपको निश्चित ही, अगर आपके ग्रह दोष होते हैं तो वो भी दूर होते हैं और संतान प्राप्ति में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। तो आप भूरे रंग या लाल रंग के कुत्ते को बिस्किट या फिर कोई भी वस्तु उसको अवश्य ही डाला करें। डेली डाल सके तो बहुत ही अच्छा है, प्रतिदिन अगर खिला सकते हैं तो, नहीं तो शनिवार के दिन तो अवश्य ही खिलाया करें। जिन भी बहनों के देखिए बार बार मिसकैरेज होता है तो देखिए मंगल के कारण ही होता है, इसीलिए आपको ये 2 उपाय अवश्य ही करने चाहिए। एक तो पीपल पर 40 दिन तक आपको दीपक जलाना है, परिक्रमा करनी है, और आपको लाल या भूरे रंग के कुत्ते को बिस्किट अवश्य ही डालना है। तो ये 40 दिन तक दोनों ही उपाय आप करेंगे तो निश्चित ही आपका जो बार बार मिसकैरेज की प्रॉब्लम है या जो आपको दिक्कत आ रही है वो अवश्य ही दूर होगी और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों 5वां और लास्ट उपाय ये है कि दोस्तों आपने सुना भी होगा कि आपने देखिए कोई भी जो पुराना पीपल होता है, जो बहुत पुराना हो जाता है, तो उसकी जो शाखाएं होती हैं उसमें से देखिए जटाएं, जैसे कि बरगद के पेड़ पर जटाएं निकलती हैं, ऐसे ही पीपल के पेड़ की भी जटाएं निकलती हैं। अगर आपको वो जटाएं मिल जाती हैं तो थोड़ी सी जटा लेकर आप शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन ले आएँ और उनका पाउडर बना के देखिए, उनको आपको छाया में सुखाना है और उनका पाउडर बना के आपको दवाई बना लेनी है। आप अपनी इच्छा अनुसार उसमें मिश्री भी मिला सकते हैं और 1 चम्मच आपको दही के साथ लेना है। देखिए जिन भी स्त्रियों के अभी तक कोई संतान नहीं है, क्योंकि ये बांझपन को दूर करने में बहुत ही सटीक दवाई मानी जाती है, बहुत ही कारगर दवा मानी जाती है, तो आप इसको 3 महीने अवश्य ही लेके देखें, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये उपाय हमने विशेष रूप से संतान प्राप्ति के बताए हैं, अगर आप इनको करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। जिन भी बहनों के देखिए कई साल हो गए संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आप इन उपायों को अवश्य ही करके देखना, आपको भगवान की कृपा से निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।